अब हम जानेंगे भिन्नों की जोड़ यानी फ्रैक्शन वाला जो एडिशन होता है ये कैसे किया जाता है, किस तरह से करें। बिल्कुल आसानी है आपको, और घर बैठे आराम से क्या कर सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हो। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। जैसे आप किसी को समझा सके वैसे हम आपको समझा देते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे होता है, गुना कैसे होगा, भाग कैसे होगा, घटाव कैसे होगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान के चलिए यहाँ पे 3/4 है और 6/4 है, 7/4 है और 5/4 है। तो अब इसमें बिल्कुल कॉमन क्या देखेंगे कि नीचे जो हर है ये क्या है, चारों जगह बिल्कुल समान है। और यही हमारा नियम कहता है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन देना तो पहले आपको नीचे लॉस होकर के समान करना होता है, ठीक है, एलसीएम लेके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि जब नीचे समान रहता है तो हम क्या करते हैं कि ये भी जब भी हमें जोड़ दिया हुआ रहेगा तो आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है। नीचे चारों जगह चार चार है ना, तो इसको नहीं जोड़ा जाता है, ओके। तो यहाँ पे नीचे 4 है तो आप 4 ही लिखेंगे, कोई एक 4, ठीक है। तो नीचे आपको कभी नहीं जोड़ना है। तो ऊपर कितना है 3, तो 3 के बाद जोड़ है, फिर कितना है 6, फिर जोड़ 7, फिर जोड़ 5। इस तरह से हमने क्या कर लिया, जोड़ कर लिया। नीचे आपको नहीं जोड़नी है, ठीक है। नीचे जितना दिया हुआ रहेगा अगर समान है तो ही आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो नीचे हमने देखा हर जगह समान है तो हम ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 5 12, ठीक है। 12 और 4 हो जाएगा हमारा 18, 18 और 3 हो जाएगा हमारा 21, यानी 21 के बेटे में कितना आया 4, है ना। कितनी ईजी से हमने कर लिया सॉल्व इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये तो समान था सो हमने डायरेक्ट कर लिया। जब समान नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। तो पहले आपको काम क्या करना है, जैसे हमने कॉमन यहाँ पे देखा कि तीनों जगह चारों जगह क्या आ रहा था, 4 ही आ रहा था। मीन्स हमें यहाँ पे ना किसी भी तरह इन दोनों को क्या करना है, समान करना है। तो ऐसे थोड़े ना होगा कि हम समान कर देंगे कि यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले हम नीचे को लॉसो करते हैं, यानी हर का लॉसो कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 का परिणाम खुद तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। अब देखेंगे 5 का परिणाम 5 आता है लेकिन 3 नहीं आता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी ये दोनों को नीचे वाला को, ओके। तो नीचे वाला 3 है और 5 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15, ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो गया, 3 5 15। अब आपको काम करना क्या है कि ये 15 जो है ना हमें नीचे में हमने बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 5/3 जो दिख रहा है इसको हम बदलना है और किसके रूप में लिखना है 15। तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 15 होगा 5 से, तो ऊपर भी हमें 5 से गुना होगा। यानी नीचे आप जिस चीज़ से गुना करते हैं तो ऊपर भी आपको उतना से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 और नीचे हो जाएगा 3 5 15। तो ये हमने कर लिया, 15 में कन्वर्ट कर लिया सेम, है ना। लॉसो 15 है, यहाँ पर भी हमने 15 निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको भी हमें 15 में कन्वर्ट करना है, यानी 6/5 को। अगर हम 5 को 15 में बदले, ऊपर को नहीं बदलना, ऊपर अपने आप हो जाएगा। अब बिल्कुल आपको नीचे से ही करना है, ठीक है। तो 5 को हम कितना से गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो ऊपर भी ये 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 18 और नीचे हो जाएगा 5 15। तो ये देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे 15 और यहाँ पर भी देखेंगे 15, 15 15 सेम हो गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे हमें दिया है इसका मान, नया मान अब कितना निकला 25 बट्टे ये चीज़, ठीक है, कितना 15, बीच में क्या है प्लस है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे और इसका न्यू मान जो है वो निकल चुका है कितना 18/15 आ गया ना। अब 5 यानी दोनों जगह 15 15 जैसे हमने यहाँ पे किया था, सबका 4 4 था इसीलिए हम डायरेक्ट जोड़े। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खटना पड़ेगा, ओके। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का लॉस होकर के समान करना होगा। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, आसान हो गया। यहाँ पे 15, यहाँ पर भी 15। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नीचे तो हमने क्या जाना कि नीचे नहीं जोड़ा जाता है, तो हम नीचे नहीं जोड़ेंगे। 15 दोनों जगह 15 है तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे कितना इस साइड में है 25 और यहाँ पे है 18। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 और 18 को जोड़ेंगे यानी शुरू के साथ जोड़ेंगे। 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है। 13 का हमने 3 लिखा और 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 और नीचे हो जाएगा 15। तो क्या ये एक दूसरे के पहाड़े में आता है 43 और 15 नहीं आता।
तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से भिन्न वाला को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन देखिए, एक चीज़ हमने देखा कि अगर चारों जगह समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, और दूसरी हमने देखा कि अगर समान नहीं होगा तो पहले हम इसको समान कर लेंगे। समान से क्या मतलब होता है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है तो दोनों को हमने मल्टीपल करके इसको समान कर, यानी 15 बना दिया, लॉसो बना कर, लॉसो करके। ठीक है, अगर मान के चले हमें इस तरह का नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 8/7 है और यहाँ पे हमें दिया है जोड़ना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया है कि 2/14। ठीक है, इस तरह भी नंबर देता है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, क्या 7 और 14 क्या एक दूसरे के पहाड़े में आता है? 7 का पहाड़ा में खुद भी आता है, 14 भी आता है। 14 का पहाड़ा में खुद तो आता है लेकिन 7 नहीं आता है। तो ऐसे में आप क्या लॉसो करेंगे कि दोनों में अगर इसके पहाड़ा में ये आता है, खुद भी आता है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 14 है। तो आप उसी को क्या मान लेंगे, लॉसो। तो यहाँ पे हमें 14 बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑलरेडी 14 ही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 8/7 जो है, यानी 7 को हमें क्या बनाना है, 14। ठीक है, अब आगे नहीं, ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा जो है ये 14 नहीं बनेगा और वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आप नीचे से करेंगे, तो 7 को कितना से गुना करें, 14 होगा 2 से, तो हमें ऊपर भी हमें 2 से करना है। और यहाँ पे हम जोड़ेंगे 2 कितना है, 14। ये तो ऑलरेडी 14 है क्योंकि इसकी तरह हमें समान करना है। ठीक है, तो ये 14 है तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और नीचे हो जाएगा 14 प्लस में 2/14। ठीक है, आप एक चीज़ ये कॉमन तो देखते आ रहे हैं ना कि दोनों जगह समान होता है तो ही हम जोड़ कर पाते हैं, यानी घटाव में भी आपको सेम चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों जगह समान है, तो अब यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं आराम से, 16/2। नीचे आपको लेकिन नहीं जोड़ना है। ठीक है, नीचे में से कोई एक को उठाना है, यानी 14 हमने उठा लिया तो कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 16 और 2 18, और नीचे हो जाएगा 14। फिर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, यानी ये 2 का पहाड़ा में आता है, ये भी आता है। तो कटने का तरीका होता है कि दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, और ये दोनों किसका टेबल में आता है, 2 का। तो हम 2 से ही काटेंगे, 2 का के बार 7 बार में और 2 का 9 बार में, यानी 9/7 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आराम से भिन्न को बना सकते हो। अब नेक्स्ट वाला हम करते हैं। अब ये हमारा घटाव है, हमने जोड़ सीख लिया, अब इसको कैसे घटाएं। तो आप ये तो जान ही गए होंगे कि नीचे समान रहेगा तो ही जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो हमने जाना कि यहाँ पे नीचे समान है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे घटाव है तो घटाएंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे घटाव है तो फिलहाल हम घटाएंगे, तो 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और नीचे 5। क्या ये दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसी तरह मान के चले हमें यहाँ पे समान नहीं है, बिना समान वाला दिया हुआ है, तो जैसे मान लिया 5 बटे कितना है, 4 है, और इसको हम घटा रहे हैं 3/5 से। ठीक है, तो नीचे तो समान नहीं है तो हम ऐसे कैसे घटा सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि नीचे समान था तो ही हम डायरेक्ट घटाए। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये लॉसो करना है। ठीक है, लॉसो कितना है, ये दोनों दूसरे का पहाड़ा में आता है, नहीं आता, तो 4 और 5 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20। ठीक है, 20 हो गया। तो आपको यहाँ पे दोनों जगह नीचे आपको 20 किसी भी तरह बनाना है। तो यहाँ पे 5/4 है, 4 को कितना से गुना करें, 20 होगा, तो आपको गुना करना है 5 से, ये चीज़ 5 से गुना करना, तो ऊपर भी हमें 5 से करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 बचे 25 और नीचे हो जाएगा 20। ये तो चेंज हो गया, अब इसको चेंज करना है क्योंकि ये सेम चीज़ हो गया इसकी तरह। ठीक है, नीचे अब यहाँ पे 3/5 है, आपको 5 को 20 बनाना है इसकी तरह। तो हम क्या करें, 5 को कितना से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी हमें 4 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और नीचे हो जाएगा 20। ये देखिए सेम चीज़ हो गया ना इसकी तरह दोनों। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं इसका न्यू मान के साथ। तो इसका जो मान है ये 5/4 का मान आ गया, ये हो गया 25/20 माइनस इसका मान जो निकला वो 12/20 है। तो अब यहाँ पे हम आराम से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 25 - 12 नीचे ना तो घटाया जाता है ना तो जोड़ा जाता है, दोनों में जो है 1 निकाल के लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 25 में अगर हम 12 घटाएंगे यानी 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3,
और 2 में 1 घटाएंगे 1 यानी 13/20। एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करने जा रहे हैं ये गुना। ठीक है, गुना कैसे करें, भिन्नों का गुना। मान के चलिए यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 5/3 है। तो यहाँ पे गुना सबसे ज़्यादा आसान होता है भिन्न में। ठीक है, कैसे, आपको नीचे ना समान नहीं करना होगा कि नीचे 4 है यहाँ पे 3 है तो पहले इसको समान कर लेते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे और नीचे को नीचे के साथ। ठीक है, 3 गुना 5 और नीचे 4 गुना 3, तो हो जाएगा ऊपर कितना, 3 × 5 = 15 और नीचे हो जाएगा 3 × 4 = 12। ये एक दूसरे के पहाड़ा में आता है, किसके पहाड़ा में आता है, ये 2 का में आता है, ये नहीं आता, ये 3 का में आता है, ये भी 3 का में, यानी 3 से ही इसको काट दो। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 यानी 5/4 आंसर आएगा। इस तरह आप कितना भी नंबर क्यों ना दे, आप आराम से गुना करके कर सकते हो। अब आया भाग। ठीक है, गुना में आपको नीचे समान नहीं करना होगा, आप आराम से बना सकते हो। अब भाग कैसे करें, ठीक है, मान के चलिए हमें यहाँ पे 3/6 दिया है और यहाँ पे हमें 6 बटा कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें, तो अब आपका भाग में क्या हो जाता है, ये भाग जो है भिन्न में ये बदल जाता है गुना में। ठीक है, ये भाग किस में बदल जाता है, गुना में। तो आप देखेंगे 3/6। ठीक है, ये भाग जो साइन है ये भाग किस में बदल जाता है, गुना में। तो आप यहाँ गुना कर देंगे, भाग को गुना में बदलेंगे और ये इस साइड का जो होता है ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी 18 चला गया ऊपर और 6 आ गया नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में 6 आता है ऊपर नीचे, तो काट दो, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, मीन्स यहाँ पे 3 ऊपर में बचा और नीचे 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, भाग बना सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे 2/10 दिया है, हम भाग करेंगे 20/10 से। ठीक है, तो आपको हम क्या बताएं अभी कि जैसे 2/10 से इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भाग है, इसको क्या करो, गुना में बदल दो, कर दिए। अब नीचे का क्या कर दो, ऊपर, और ऊपर का नीचे, बस यही फंडा है और कुछ नहीं। हम जानते हैं 2 का पहाड़ा में 20 आता है, के बार में, 10 बार में। 10 का पहाड़ा में 10 आता है, के बार में, 1 बार में। तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, 10, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये आप कैसे बनाएंगे, तो इस साइड आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, यही बताया। और ये भाग है, भाग को गुना में कर दो, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। ठीक है, हम देख रहे हैं ये वाला नंबर जो है ना, ये किसका पहाड़ा में आता है, सबका सब 5 का पहाड़ा में आता है। तो 5 से 1 काटो, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर से हमने जाना कि यहाँ से फिर इसको कर लेते हैं, 5 × 8 = 40 और 5 × 6 = 30। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, 8/5, और ये हो गया हमारा फाइनल। तो हमने आज जाना कि भिन्न का जोड़ क्या होता है, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, ये सारा हमने क्या कर लिया, सारा हमने सीख लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।